श्वास और आत्मा का संबंध, हर श्वास में छिपा ईश्वर। आज की तनाव भरी, भागदौड़ भरी, संघर्ष भरी और चुनौतीपूर्ण जीवन शैली में यह वीडियो स्वास्थ्य, शांति, सफलता और जीवन में सरलता और सहजता, आनंद का संदेश लेकर आया है। श्वास और आत्मा में क्या संबंध है? हम दिन भर कितनी श्वास लेते हैं? 15 से 20 हजार बार। क्या हमने कभी श्वास को महसूस किया है जिसमें स्वयं ईश्वर समाया है? श्वास और आत्मा में क्या संबंध है? प्राण का मतलब है जीवन शक्ति। श्वास सिर्फ ऑक्सीजन नहीं बल्कि यह सूक्ष्म ऊर्जा है, यह प्राणिक एनर्जी है। श्वास ही आत्मा का वाहन है, शरीर और आत्मा को जोड़ने वाला पुल है, वो है श्वास। जब बच्चा जन्म लेता है, पहली श्वास के साथ जीवन आता है और मृत्यु अंतिम सांस जब बाहर जाती है। श्वास ही आत्मा की उपस्थिति का प्रमाण है। उपनिषद कहते हैं, प्राणो वा आत्मा, यानी प्राण ही आत्मा का रूप है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, प्राण अपान समौ कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणौ। ध्यान में प्राण और अपान को संतुलित करना आत्मा से मिलन की तैयारी है। योग सूत्र में कहा है, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेदः प्राणायामः, यानी श्वास और प्रश्वास की गति को साध लेना या नियंत्रण में ले आना या संयम करना या श्वास और प्रश्वास को अपनी इच्छा अनुसार साध लेना ही प्राणायाम है। प्राणायाम से हम अपनी चेतना का विस्तार करते हैं। जब श्वास को हम साधते हैं तो मन ठहरता है और आत्मा प्रकट होती है। श्वास के माध्यम से ईश्वर का अनुभव हम कैसे करें, आइए जानते हैं इसके लिए सोहम ध्यान विधि। जब श्वास अंदर जाए तो सो, और जब श्वास बाहर निकले हम। इस तरह से जप करना। श्वास भीतर जाए तो सो और बाहर निकले तो हम। हर श्वास के साथ यह जप हमें मैं कौन हूँ के उत्तर की ओर ले जाता है। इस तरह से सरलता के साथ, सहजता के साथ किसी भी ध्यान अवस्था में बैठकर श्वास के साथ सोहम जाप यदि हम करते रहते हैं और अपनी पूरी चेतना एकाग्रता श्वास के साथ जोड़ देते हैं, एकाग्र हो जाते हैं, ध्यान मग्न हो जाते हैं, तो ये सोहम ध्यान विधि हमें अपने भीतर ईश्वर के साथ जोड़ती है। दूसरी ओर अनुलोम विलोम, यह प्राणायाम हमारे समस्त नाड़ी मंडल की शुद्धि करके हमारे हृदय भाग को, फेफड़ों को, शरीर को, मन को स्वस्थ करते हुए मन को स्थिर करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। हर श्वास परमात्मा का संदेश है। वो कहता है, मैं तेरे साथ हूँ हर क्षण हर धड़कन में। श्वास पर नियंत्रण का मतलब है आत्मा पर जागरूकता। गुस्सा, डर और चिंता सबका पहला लक्षण है तेज श्वास। ध्यान, शांति और करुणा इनका पहला संकेत है धीमी और स्थिर श्वास। जिस दिन हम श्वास को जान लेते हैं उसी दिन आत्मा का अनुभव शुरू होता है। परमात्मा कहीं बाहर नहीं, वो हर श्वास में बैठा है, बस जागरूकता की आँख चाहिए।
श्वास के साथ परमात्मा तक पहुंचना सबसे सरल और सहज योग है। इसके लिए न मंत्र चाहिए न मूर्ति, बस सजगता चाहिए। श्वास के प्रति सजगता। तो आइए हम अपने श्वास को साध कर हम अपने श्वास के माध्यम से अपने भीतर बैठे उस परम पिता परमात्मा से जुड़े और श्वास को साध कर प्राणायाम के अभ्यास से अपने शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा को निर्मल बनाने का संकल्प लें। प्राणायाम करके श्वासों को साध कर हम अपने भीतर उस डिवाइन एनर्जी के साथ जुड़े, जिसका प्रभाव जो एक विराट चैतन्य के रूप में पूरे ब्रह्मांड में समाया हुआ है। श्वासों में ईश्वर समाया है। आइए हम श्वास के माध्यम से ही जीवन को सरलता और सहजता के साथ जोड़ें। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।